नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि BSNL 4G का इंतजार अब और भी लंबा हो गया है। वो कैसे, तो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं और आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं कि BSNL 4G पूरे देश भर में लॉन्च होने में अब थोड़ा और डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, आपका इंतजार और लंबा हो सकता है। हालांकि अभी देश में दोस्तों 24 से 25 हजार जो है 4G नेटवर्क BSNL के जो है टावर्स वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं ऑलरेडी और सर्विसेज मिलना चालू भी हो गया है। लेकिन अभी भी उसमें दिक्कत आ रही है कि इंडोर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कहीं कहीं पे, और आउटडोर में तो सही है। इंडोर यानी कि घर के अंदर अगर आप रहते हैं तो नेटवर्क इशू थोड़ा बहुत आ सकता है। तो आते हैं टॉपिक पर कि डिले हो क्यों रहा है। सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि BSNL ने कई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने नेटवर्क को 4G पूरे देश में लॉन्च करने के लिए, अपडेट करने के लिए, जिसमें दोस्तों 2-3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें दोस्तों C-Dot है, तेजस है, टाटा TCS है और भी एक आधा कंपनी है। तो ये सारे मिलकर के जो दोस्तों BSNL का 4G को बूस्ट करने के लिए जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्यों डिले हो रहा है? सरकार से इशू आ रहे हैं या फिर BSNL से इशू आ रहा है या फिर जो इनके कंपनी जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनसे इशू आ रहे हैं? तो मैं बताता हूं दोस्तों कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं टाटा TCS को, तो टाटा TCS से पीछे कई दिनों से दोस्तों BSNL का कुछ मैटर चल रहा था डीलिंग के ऊपर, जिसमें दोस्तों बजट शामिल है। फंडिंग का जो है इशू आ रहा है, यानी कि जो पैसे की जो डील TCS से हुई है तो वो उनको कम पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया इसमें तो प्रॉपर पूरे देश में तो हम नहीं कर पाएंगे, TCS की तरफ से ये बोला जा रहा है। तो BSNL कह रहे हैं भैया हमारा तो जो है इतना ही बजट काफ़ी है, अब इसके लिए हम गवर्नमेंट को आगे बोलेंगे। फिर गवर्नमेंट सरकारी काम है, आपको पता है, जब आप गवर्नमेंट को वो फंड के लिए अपनी जो है एप्लीकेशन डालेंगे कि हमें नीड है और फंड की, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, फिर फंड रिलीज करेगी, BSNL के पास आएगी, फिर BSNL टाटा को देगी, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अभी पीछे कुछ कल परसों न्यूज आई थी कि अब जो है दोस्तों BSNL को केंद्र सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया था कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से और सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो है दोस्तों करीब 5 से 6 हजार करोड़ की, और उसको सपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार सोच रही है कि BSNL को प्रॉपर प्राइवेट निजी कंपनियों को टक्कर देने लायक अगर बनाना है तो इक्विपमेंट जो होते हैं इसमें यूज होने वाले आने वाले उसको प्रॉपर लेना पड़ेगा। सारे इक्विपमेंट तो अवेलेबल है नहीं इस समय BSNL के पास, और ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं उन लोगों ने भी ऑलरेडी वो 1 लाख 1.5 लाख टावर लगाने के लिए जो है सारे इक्विपमेंट खरीद के ऑलरेडी रख लिए हों या फिर ऑर्डर दे दिया हो। तो भाई बनने में टाइम लगेगा। अब ये तो है नहीं कि ऑलरेडी उनके पास है, गए और टावर पे इंस्टॉल कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए टाइम लग रहा है। अब फंड आएगा, फंड जब मिल जाएगा इनको, इन कंपनियों को, तो ये प्रॉपर काम आगे बढ़ जाएगा। फिर भी दोस्तों पूरे देश में अभी तक तो फिलहाल जो खबर आई थी कि 1 लाख से 1 लाख 1 हजार तक टावर अभी लगेंगे फिलहाल जो है, बाकी जो लगने होंगे 2025 के एंड तक ही लग पाएंगे पूरे देश भर में। अभी फिलहाल आपको बताया मैंने कि 24-25 हजार तो इंस्टॉल हो चुके हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में और बाकी कार्यरत हैं, काम चल रहा है उन पर। और अक्टूबर तक का टारगेट था 80 हजार टावर इंस्टॉल करने का, और बाकी 2024 के लास्ट तक या फिर 2025 में मार्च अप्रैल तक टारगेट है कि 1 लाख 1 हजार टावर पूरे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका प्रॉपर ऑफिशियल बयान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बताया था। तो डिले होने का कारण आपको समझ में आ गया है, इंतजार और लंबा हो सकता है। लेकिन ये नहीं है दोस्तों कि लंबा हो सकता है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होगा, काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि काम रोक दिया गया है, काम चल रहा है। लेकिन अब जितने उनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है कंपनियों के पास वो तो लगा देंगे, फिर जो बचेगा फंड आएगा उसके बाद चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम रोक दिया गया है। तो इसके लिए आप संतुष्ट रहें, काम चल रहा है और जहां लग गए हैं उनके रिस्पांस आए थे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, अपने अपने एरिया के बताया था। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कौन कौन से देश के किस किस क्षेत्र में लग चुके हैं और कहाँ स्पीड किस तरह की आ रही है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और 4G से 5G में भी जो अपग्रेड होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो डिले होने का कारण है
थोड़ा सा लंबा और इंतजार करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने 8 महीने, मान लो 1 साल का मोटा मोटा, कि पूरे देश भर में देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए आपको 1 साल और देना पड़ेगा, यानी कि 2025 के एंड तक पूरे देश भर में लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के, साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।